गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे सॉल्व की जाती है इन यूर अकाउंट बुक्स। लास्ट टाइम हमने खाते देखे थे, वास्तविक खाता क्या है, वैयक्तिक खाता क्या है और लाभ हानि खाता क्या है। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ चीज़ें ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ आज, वो वीडियो देखते देखते आपने अपने नोटबुक में लिख लेनी है। ऑलवेज आपका परचेस अकाउंट डेबिट होता है, ऑलवेज आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, कैपिटल हरदम क्रेडिट में जाता है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट जाते हैं और इनकम ऑलवेज क्रेडिट जाती है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। परचेज जो रहता है ऑलवेज जमा होता है, नावे होता है, परचेस नावे होता है, सेल्स जमा होता है, सारी इनकम जमा हो रही है, सारी एक्सपेंसेस खर्चे क्या हो रहे हैं, नावे हो रहे हैं, और कैपिटल हमारी लायबिलिटी देयता है, इसलिए वो ऑलवेज काम की जाती है, क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। इन दिस रिगार्ड हम लोग आज एग्जाम्पल नंबर या उदाहरण फर्स्ट देखेंगे इन योर बुक पेज नंबर 4.7 पे इट इज गिवन। 4.7 पे दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है आपको, मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है बिकॉज ऑफ टाइम स्कार्सिटी। हम लोग देखेंगे फर्स्ट, निम्न व्यवहारों को मेसर जगदीश चंद्र के में लिखिए, जर्नल में लिखिए। जर्नल ऑफ मेसर जगदीश चंद्र, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इस टाइप से हम लोग स्केच कर लेंगे। डेट में जनवरी 1, नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। नगद पूंजी लगाई तो अपने पास क्या रहा है, कैश। पूंजी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट, मार्जिन को लग के यानी डेट कॉलम को लग के कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज। जो इंग्लिश में दिया हुआ है आपको नीचे, कमेंस बिजनेस विद कैश, उसको आपको बीइंग वर्ड लगाना है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मैंने स्टार्टेड लिखा है, आप कमेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, राम से माल खरीदा। राम से माल खरीदा, नगद वर्ड दिया है क्या यहाँ पे, नहीं। राम से माल खरीदा, राम और माल खरीदा है, परचेस किया। राम से खरीदा, देने वाले का अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट। अपन देखा देने वाले का अकाउंट क्रेडिट, तो परचेस ऑफ द गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने पहले बताया परचेस ऑलवेज डेबिट में, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट में। बी गुड्स परचेस, छोटा सा नरेशन लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं। थर्ड है, नरहरि को नगद माल बेचा। नरहरि को नगद माल बेचा, अपने पास क्या आ रही, कैश। नगद यानी कैश, बेचा किसको, सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं, परचेस आया तो परचेस डेबिट में, कैश आई सेल्स आया तो सेल्स क्रेडिट में। लेकिन ध्यान रखना कैश है, नगद है कि उधार, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगी 8,000 रुपीज। बीइंग गुड्स सोल्ड, बस ज्यादा लंबा नरेशन हमें लिखना नहीं है। नेक्स्ट बोला है, हरि को उधार माल बेचा। हरि को उधार माल बेचा, कैश है क्या, नगद आया क्या, नहीं। हरि को बेचा, हरि इज द रिसीवर। हरि को बेचा तो हरि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरि को बेचा, बी गुड सोल्ड टू हरि, 6,000 रुपीज। लेने मिलने वाले का खाता, जिसको प्राप्त हो रहा है उसका खाता क्या हो रहा है, डेबिट। और सेल्स मैंने क्या बोला, ऑलवेज का जाएगा क्रेडिट में, तो ये होगी हमारी एंट्री। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, किशोर को नगद माल, किशोर से नगद माल खरीदा। किशोर से नगद माल खरीदा, खरीदा है परचेस, परचेस कहाँ जाएगा बोला मैंने, डेबिट में। परचेस अकाउंट डेबिट, नगद आ गया तो किशोर से कोई लेना देना है क्या, नहीं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेस। किशोर से नगद कितने का माल खरीदा आपने, जस्ट 3,000 रुपए का। ये ट्रांजैक्शन था आपका जनवरी 18। उसके बाद है, मैं नवीन ट्रेडर्स से कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा आपने, फर्नीचर। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, तो वो प्रॉपर्टी का नाम आता है, वहाँ परचेस आता नहीं है। अपन ने क्या खरीदा, फर्नीचर, जनवरी 20। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
नवीन, मेसर्स नवीन है, मैंने नवीन लिखा, ट्रेडर्स, नवीन ट्रेडर्स। अमाउंट आएंगी तुम्हारी 6,000 रुपये का, आपने फर्नीचर खरीदा, आप वहां लिख सकते हो बी फर्नीचर परचेज। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकते हैं मैडम हमको ब्लैक बोर्ड पे का तो सीन नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा, तो ये सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री आपके बुक में भी शोन है। नेक्स्ट, व्यापारी व्यय चुकाया, ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यय चुकाया यानी खर्चा है, खर्चा कहाँ जाएगा, मैंने क्या बोला आपको, ऑलवेज आंख बंद करके सारा खर्चा डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस को शॉर्ट में लिखा है मैंने, टू जाके आ रही है अपने पास से कैश, कैश ऑलवेज ध्यान रखना आपके पास से जा रही है कि आ रही है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, आप बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हो, बीइंग एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हो। ये ट्रांजैक्शन था आपका जनवरी 22। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कितने का हम लोगों ने ट्रेड एक्सपेंसेस पुट किया है, हम लोग ने 140 रुपए के ट्रेड एक्सपेंसेस पुट किए। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नरेश को वेतन चुकाया, नरेश को वेतन दिया, वेतन नरेश को दो, रमेश को दो, राजेश को दो, राखी को दो, यानी पर्सन को वेतन दिया यानी क्या दी, सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई भी हम खर्चा किसी को भी कर रहे हैं, अपने को खर्चे से काम है, उस पर्सन से कुछ भी काम नहीं है। बी सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, हमने सैलरी कितने की ली है, 1200 रुपए की सैलरी हमने पेड की है। जनवरी 26, बैंक में नगद जमा कराए, बैंक में नगद जमा कराए, बैंक इज द रिसीवर, और जाके रहा अपने पास से कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में जमा कराया, अपना वास्तविक का रूल क्या बोलता है, मैंने बताया था, बैंक के कृत्रिम वास्तविक अकाउंट है, ठीक है, जो बनाया गया है, तो मिलने वाले का अकाउंट डेबिट और वैयक्तिक का रूल क्या बोल रहा है, मिलने वाले का अकाउंट डेबिट और वास्तविक का रूल क्या बोल रहा है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट बी कैश डिपॉजिटेड, बी कैश डिपॉजिटेड, कितनी कैश डिपॉजिट की अपने, 2000 रुपये। जनवरी 27। नेक्स्ट है जनवरी 29, बैंक से नगद निकाले, एग्जैक्ट उल्टा, ये बैंक में जमा किए अब निकाले, बैंक से निकाले तो अपने पास क्या आ रहा है, कैश। बी कैश विड्रॉल, बी कैश विड्रॉल। ठीक है, ये हमने विड्रॉल किए 29 जनवरी को, कितने की, जस्ट 250 रुपीज का कैश हमने विड्रॉल किया है फ्रॉम दी बैंक। लास्ट एंट्री ऑफ द मंथ, दैट इज बीमा प्रीमियम चुकाया,
बीमा प्रीमियम को बोला गया इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया आपने 31 जनवरी को। 31 जनवरी को इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारा खर्चा। आँख बंद करके खर्चा कहाँ जाएगा डेबिट में। कैश अकाउंट being इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमने क्या किया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 400 रुपए का। ठीक है। इन दिस स्टूडेंट हमने पहले उदाहरण की सारी जनरल एंट्रीज मैंने आपको इन यूर बुक हिंदी में जिस टाइप से दी है आपके ही बोलने पे वो एक्सप्लेन कर दिए। वो हिंदी में आपको बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई मिल रही है, लेकिन अपने को इंग्लिश में ही लिखनी है। इसका आखिर में टोटल करेंगे हम लोग 56,890 रुपीज। ये टोटल हम लोग कंप्लीट कर देंगे उदाहरण नंबर 1 का। इसके साथ साथ ही मैं कुछ और उदाहरण आपको एक्सप्लेन करके दूंगी विद द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो मैसेजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।